विनर जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का। यहाँ पर हम लोग पहला डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं इस चैनल के ऊपर कि कोई यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot profit and loss 2,000 rupees इस चैनल का डिस्क्लेमर है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आगे जो यहाँ पर सबसे पहला एक्सेल सीट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो वीकेंड में या हफ्ते में 3 बार हम लोग करते हैं। जिस स्ट्रेटेजी का नाम भी हमने बुलिश और बेरिश रखा हुआ है या बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप भी इस स्ट्रेटेजी को बोल सकते हैं। ये बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी है इसका नाम, और इसको बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है निफ्टी बैंक का स्पॉट लेवल है, निफ्टी 50 स्पॉट लेवल है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई सब स्पॉट लेवल है। ये ऑल आर स्पॉट लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाउ टू प्ले कैसा करना है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी खासियत एक ही बताता हूँ आपको, ये 9:15 को जैसा मार्केट ओपन होता है स्ट्रेटेजी एक्टिव हो जाती है। इसके लिए कुछ दिन करना नहीं पड़ता। जो बिफोर डे फर्स्ट डे इसका जो क्लोजिंग वाला डे इसको स्टडी करके ये किया जाता है। ये स्ट्रेटेजी खासियत है। और दूसरा क्या है, गैप अप और गैप डाउन होने के बाद किस रेट के ऊपर गैप डाउन होगा, किस रेट के ऊपर गैप अप ओपन होगा, ये यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे प्राइसिंग दी जाती है तो आपको ट्रेडिंग करना इजी हो जाता है और ऑप्शन ट्रेडिंग करना और इजी हो जाता है। इसकी सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग एक अद्भुत स्ट्रेटेजी का डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम लोग सिर्फ डिटेल में बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का करेंगे, फिर बाद में ये रूल्स और जो सब बाकी के शेयर है इनको लागू होगा। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जो बाइंग लेवल दिया है ये हमारा सपोर्ट लेवल है। बाइंग लेवल एंड सपोर्ट लेवल। सबसे पहला बैंक निफ्टी का जो करीबन ओपन प्राइस था फ्राइडे वाला 43,656 यानी 43,656, 43,873 हाई और 43,514 लो है। एंड क्लोजिंग प्राइस है इसका 43,584 के आसपास। तो यहाँ पे हो गया क्लोजिंग हमारा 43,584 के आसपास इसका क्लोजिंग है। तो दोस्तों देखा जाए तो प्राइस जो ओपन प्राइस था 43,656 के बिलो ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो समझो जो मंडे आने वाला 20 नवंबर 2023 के लिए जो ओपन होगा, अगर क्लोजिंग के बिलो ओपन होता है तो और नीचे फर्दर कुछ रेट दिख सकते हैं हम लोग। तो अभी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि जो ये प्राइस है ये सपोर्ट लेवल की कितना है 43,465। ये समझो मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन क्या है, समझो 43,584 हमारा क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे वाला, लेकिन इस रेट के ऊपर ही ओपन आता है यानी 43,500 या 40 इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, सस्टेन करता है। ये आप इतना रखना, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन गैप डाउन होता है, लेकिन गैप डाउन इस रेट के ऊपर ही होता है और वहां पे सस्टेन करता है। तो यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 43,700 के आसपास। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये गैप डाउन का हो गया। गैप डाउन इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। उसी तरह गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। अभी ये सिनारियो हो गया गैप डाउन गैप अप। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुई थी और यूट्यूब के ऊपर देखो काफी वीडियो इसके अंदर पहले बना चुके हैं हम लोग। तो इस रेट के ऊपर हो गया। सेकंड सिनारियो क्या कहता है, यहाँ पर सेकंड सिनारियो कहता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन है समझो
450 इस रेट के बिलो ओपन होता है। ओपन बिलो होता है, इसके जब नीचे ओपन होता है तो पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेस करके देंगे। रिट्रेस करने के बाद अगर ये कवर करने के बाद इसके अबाउ चला जाता नहीं तो हम सेकंड सिनेरियो में क्या करने वाले, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, हमारा स्टॉप लॉस यही होगा। ये सेकंड सिनेरियो होगा। इसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चला गया, ऊपर जाने का हम उसको कंसोलिडेशन होके देंगे, आगे रिट्रेस। रिट्रेस करने के बाद इस रेट के बिलो क्लोजिंग नहीं देता है तो यहाँ पे अगेन एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारा सेकंड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंग है, अक्सर इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये दिन भर में काफी बार होते हुए देखा गया है। तो यहाँ पर देखो गैप डाउन भी ओपन होता हो गया, नीचे चला गया, ठीक है, कंसल्टेशन किया, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी न्यूज आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है या नए सर से बाइंग आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो हमारा थर्ड सिनेरियो यहाँ पे स्टार्ट होता है। एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, आगे फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारे हो गए हमारे थर्ड सिनेरियो। अभी इसका ही करना है, ये जो गैप अप ओपन भी हो गया, मार्केट अच्छी तरह से चल रहा है, ऊपर चल रहा है, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक बैड खबर, सेलिंग प्रेशर या नए तरह से सेलिंग बन रही है तो यहाँ पे शॉर्ट बन रही है, तो यहाँ पे इस रेट के बिलो चला जाता है तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, फिर टारगेट हमारा ये होगा। अभी मैंने एक स्ट्रेटेजी के अंदर 3 सिनेरियो बताए और एक क्लियर कट अलग अलग करके बताए। अभी यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना, इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ये चीज कुछ भी समझ में नहीं, सिर्फ एक ही याद रखना, ये सपोर्ट लेवल है हमारा 43,465 एंड ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 43,710। ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये एक बार आपने प्लॉट किया, सिर्फ याद रखना इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, इस रेट के ऊपर ओपन होता है सस्टेन नहीं करता है पुट बाय करने वाले। उसी तरह सेकंड सिनेरियो समझे गैप डाउन भी होगा, इस रेट के नीचे चला जाता है तो हम लोग वेट करने वाले। समझो गैप अप ओपन होगा, इस रेट के ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आने का हम राह देखेंगे, वेट करेंगे। उसी तरह थर्ड सिनेरियो के अंदर समझो गैप डाउन हुआ, नीचे चला गया, लेकिन फर्स्ट आवर्स 2 आवर्स के बाद एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नई सर से बाइंग आती है तो ऊपर जाएगा ये। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, मार्केट यहाँ पे गैप ओपन हो गया, दिन भर में अच्छा चल रहा है, हमें बेहोशी में रखा पूरा मार्केट में, फिर एक कंसोलिडेशन, पूरी खबर और इस रेट के बाद हम नीचे चला जाता है तो यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करना। अभी जिसने भी फ्राइडे का जो मंडे का वीडियो देखा रहेगा या सैटरडे का पिछले वीडियो देखा रहेगा तो यहाँ पर आप चेक करना पीछे, तो यहाँ पर वीडियो के अंदर बताया था कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल यही होगा, टारगेट भी हमारा यही होगा। रेजिस्टेंस बताया था कि यहाँ पे 44,500 हमारा टारगेट भी होगा, रेजिस्टेंस होगा, और 44,300 हमारा टारगेट भी होगा, रेजिस्टेंस होगा। सिर्फ 3 दिन के बाद क्या होगा, देखो पिछले टाइम जो मार्केट वेडनेसडे और थर्सडे मार्केट के अंदर काफी उछल कूद हो गई, नीचे जाके ऊपर आया, काफी उछल कूद हो गए, लेकिन यहाँ पे लेवल्स को मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 SMA 50 SMA क्या है उसका, अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये 44,300, यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस बना ही हुआ है, वैसा ये 44,500। अगेन यहाँ से ऊपर आता है तो हमारा ये टारगेट, दोनों टारगेट होगा। ठीक है, तो आपने चाहिए तो वीडियो देखो, ये पिछले सैटरडे बनाया था या मंडे बनाया था, तो इसके अंदर ये बताया था कि इस रेट हमारा टारगेट भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर निफ्टी 50 का देखो, अभी बैंक निफ्टी से बेहतर निफ्टी है। देखो निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल इसका है 19,686 और रेजिस्टेंस लेवल है 19,780। अभी यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, देखो दोस्तों, ये हमारा अभी सपोर्ट बना हुआ है, यानी 19,520 एंड 19,590, ये हमारा अभी स्ट्रॉन्गली यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है।
अभी मार्केट का क्लोजिंग प्राइस क्या है निफ्टी 50 का? तो ओपन प्राइस था 19,675 और हाई प्राइस था 19,806 एंड लो प्राइस था 19,667 एंड उसका क्लोजिंग प्राइस है 19,732। अभी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ पे देखना है कि जैसा कि आपने जो थर्सडे वाला जो लो था करीबन इसी ओर था, देखो यहाँ पर ही सपोर्ट पकड़ा 19,580 का रहेगा वो, तो वहां पर ही इसने सपोर्ट पकड़ा था। आप थर्सडे का भी देखो तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी जबरदस्त चलती है इसके अंदर। तो आपको ये फोकस रखना है कि किस तरह से समझो मार्केट के अंदर रूमर्स, मार्केट ही पूरा रूमर्स के ऊपर ही चलता है, न्यूज आती रहेगी जाती रहेगी। कभी भी आप सोचोगे कि ट्रेड करने के लिए एक आइडियल क्लाइमेट होना चाहिए शेयर मार्केट में, ऐसा कभी भी होता नहीं। जिस दिन आइडियल सिचुएशन बनेगा शेयर मार्केट के अंदर उस दिन मार्केट चलना बंद हो जाएगा। तो हर एक के अपने इमोशनल यहाँ से जुड़े हुए और ज्यादा से ज्यादा इमोशनल रिटेलर वालों के जुड़े हुए। और एक अच्छी बात क्या बताओ, जितने एक्सपर्ट होते हैं वो अपना दिमाग ज्यादा चलाते रहते, वो पैसा नहीं कमाते। लेकिन जो इसमें मार्केट के अंदर जो 42,100 तक आया था बैंक निफ्टी, तभी रिटेलर रिटेलर ने पैसा कमाया इसके अंदर। एक्सपर्ट सोच रहे थे और नीचे जाएगा फिर हम लोग बाय करेंगे, ऐसा हुआ नहीं है। जितनी 2,500 की जो रैली थी वो रिटेलर वालों ने पकड़ी हुई है और उन्होंने इसके अंदर पैसा कमाया है। और ज्यादा स्मार्ट रिटेलर हुए इसके अंदर क्योंकि वो ब्लाइंडली होते हैं, ज्यादा उसको दिमाग नहीं चलाते हो। तो यहाँ पे 18,800 से लेके 18,900 तक, 19,900 तक मार्केट आया है। तो यहाँ पे किसने पैसा कमाया? रिटेलर वालों ने कमाई। ये 2,500 की बैंक निफ्टी का और ये जो 1,000 पॉइंट का जो निफ्टी का रैली रिटेलर वालों ने कमाया है इसके अंदर। अभी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसके अंदर है रिलायंस के अंदर। रिलायंस जो है इस रेट के ऊपर चलना शुरू होगा, यानी ये जो हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पे 50 SMA का स्ट्रॉन्गली रहेगा। ये अभी हाई कितना बनाया था इसने, ये फ्राइडे वाला 2374, 2374 का इसका जो हाई बनाया था। अभी हमारा आगे का टारगेट ये होगा 2454, ये हमारा आगे का टारगेट होगा और एक सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर ये चीज होती है, ये रिलायंस HDFC अभी इसमें चल नहीं रहा तो क्या HDFC नहीं चल रहा है, बस ये स्ट्रॉन्ग में चल रहा। अभी इसने तो अपनी आर्ट खुली, चलने का शुरू हो गया। अभी देखते हैं कितना चलता है। इसके लिए क्या हुआ है, जो फ्राइडे वाला जितना भी सेलिंग प्रेशर बना है बैंक की ओर से बना है, निफ्टी के अंदर सेलिंग आई नहीं है। तो यहाँ पे चीज क्या होती है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है डेली बेस के ऊपर तो पहला निफ्टी के साथ करो, बाद में बैंक निफ्टी के साथ। लेकिन पैसा जब बैंक निफ्टी चलेंगे तो तूफान चलेगी। तो हम लोग चार्ट की ओर भी चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमने चार्ट बनाया, देखो यहाँ पे लाया हुआ है चार्ट, ये है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का आप दोस्तों यहाँ पे देखा गया तो ये चीज जो बनी हुई है, अभी ये पूरा चार्ट आप देखोगे, वीकली देखोगे या डेली देखोगे, तो ये जो प्राइस है 19,800 का, ये 6 बार इसने ड्रॉप किया हुआ। ये वीकली चार्ट, आप डेली चार्ट पे देखोगे तो दिखेगा, यहाँ पर भी देखो 1 2 3, यानी मल्टीपल टाइम जो है इसके अंदर आप देखोगे डेली या वीकली चार्ट के ऊपर, तो 19,850 का जो प्राइस है ये 6 बार तो करीबन उसने रिजेक्ट किया हुआ है। अगर जब भी ये मल्टीपल, हाँ ये जा रहा है टॉप पे जा रहा है और रिजेक्ट कर रहा है, जब भी इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो समझने का ये नया टॉप बनाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये जो लाइन बनाई हुई येलो, ये लाइन, ये हमारा क्या है, वीकली हाई, और ये क्या है हमारा वीकली लो है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये वीकली हाई और वीकली लो, ठीक है ना। वीकली हाई वीकली लो बनाया,
और ये ब्राउन लाइन क्या बनाई है, ये ब्राउन लाइन बनाई हुई है जो मल्टीपल टाइम वहां पे रिजेक्शन आया है, यानी 19,850 के बाद आप चेक करना काफी टाइम इसमें रिजेक्शन आया हुआ है। तो और ये क्या है, ये जो येलो लाइन जो हमारा अभी जो सब लो बनाया था 26 अक्टूबर को 18,837 का, तो ये लाइन है। तो आप ये प्लॉट करके रखोगे आपके चार्ट के ऊपर तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ये हो गया। फिर हम लोग बैंक निफ्टी के और बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी देखा गया तो यहाँ पर देखो ये जो येलो लाइन बनाई हुई है, ये येलो लाइन का यानी ये जो अभी हाई बनाया था, ठीक है ना। और ये क्या है यहाँ पे क्या याद रखना वाला है, ये जो ब्राउन लाइन डॉट की हुई है ये क्या है हमारा, ये वीकली हाई कितना बनाया था उसने 44,420। और जो लो है जो अभी रिसेंटली बनाया फ्राइडे को, ये 40,514 का, ये हमारा लो और ये हाई। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर ये डबल टॉप है, काफी वीडियो के अंदर ये बताया गया। फिर यहाँ पर ऐसा 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 ऐसा, तो यहाँ पर देखो ये जो चीज बनी है, ये वीडियो में देखो कि ये यहाँ पर जो डबल टॉप बनाया हुआ है यहाँ पर, तो अभी भी देखा इसके बिलो इसने क्लोजिंग दिया। ये प्राइस कौन सा है 43,800 का। अभी आप रिसेंटली जो फ्राइडे वाला हाई भी देखोगे तो फ्राइडे का हाई भी कितना है 43,873 का, ये हाई इसका बैंक निफ्टी का। तो ये चीज क्या है यहाँ पर, अभी यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे जाएगा फिर ये आएगा यहाँ पे, ये 43,800, ये जब तक 44,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है ना तब तक बड़ी रैली आने की संभावना नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे आगे टारगेट भी देखते हैं। यहाँ पे टारगेट देखा तो बैंक निफ्टी का ये टारगेट है इसका 43,800, 44,000 और 44,200। डाउन साइड का 43,300, 43,100 एंड 43,000, ये डाउन साइड का टारगेट है। उसी तरह ये जो अपर साइड का निफ्टी का टारगेट कितना है 19,800, 19,850, 19,900। डाउन साइड के टारगेट है 19,650, ये 19,600 एंड 19,550, ये डाउन साइड के टारगेट है, ठीक है ना यहाँ पर। लेकिन जब रैली जबरदस्त बनेगी तो बैंक निफ्टी के अंदर बनेगी, लीडरशिप तो बैंक निफ्टी लेगा। अभी जितना जो इशू है जो बना है आरबीआई ने, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।